नई नवेली दुल्हन की विदा करवाकर घर पर लेकर आए थे। घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई नाचने गाने में लगा हुआ था। सारी रस्में चल रही थी कि नई नवेली दुल्हन आई है, जल्दी से रस्में करो। दूल्हे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उसकी खुशी समाये से नहीं समाई जा रही थी। और जब वो अपनी नई नवेली दुल्हन के पास पहुंचता है, बेड पर पहुंचता है और उसके घूंघट को उठाता है, तो दुल्हन का चेहरा पीला पड़ रहा था, उसके चेहरे से पसीना बंद नहीं हो रहा था। और जब वो उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है, उससे प्यार करने की कोशिश करता है, तो दुल्हन वहीं बेड पर गिर जाती है। फौरन उसको अस्पताल लेकर भागते हैं। दुल्हन के पेट में दर्द हो रहा था और जब अस्पताल लेकर पहुंचते हैं तो कुछ ही घंटों के बाद दुल्हन एक बच्चे को जन्म देती है। और फिर फौरन एक ऐसा तांडव सा हो जाता है, दूल्हा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दूल्हा को नहीं पता था कि आखिर ये किसका बच्चा है और दुल्हन पहले से गर्भवती कैसे है। पूरे घर में मानो कोहराम मच जाता है। और उसके बाद जब इस घटना का खुलासा होता है कि आखिर दुल्हन के पेट में किसका बच्चा था, और बड़ा सवाल कि आखिर पेट इतना बड़ा फूला हुआ था तो दुल्हन ने सब लोगों को पागल कैसे बनाया, दूल्हा को पागल कैसे बनाया, अपनी फैमिली को कैसे पागल बनाया, और ये बच्चा था किसका, इस बच्चे का पिता कौन था। इस पूरी जो घटना है, इसका खुलासा सुनने के बाद यकीनन आपको हैरानी होगी और ये घटना जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है कि लोग कैसे कैसे गेम खेल जाते हैं। तो चलते हैं और घटना को जानते हैं, लेकिन इस वीडियो को आगे पीछे ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, आपके वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माल से, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहती हैं कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। और एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा सा भी, इतना सा भी कुछ सीखने को मिलता हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, तो एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो में हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें आपका नाम लेकर। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की है। ग्रेटर नोएडा का एक इलाका है दनकौर थाना क्षेत्र इलाका, वहीं पर रहने वाला राहुल, जिसकी उम्र 27 साल थी, जो अपने माता पिता के साथ रहता और वहीं पर एक फैक्ट्री में जॉब करता था। जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी, लेकिन अब जो राहुल था उसकी उम्र हो चुकी थी कि वो शादी करे। माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। राहुल को कई लड़कियां दिखाई जाती हैं, उनके फोटोज दिखाई जाते हैं, लेकिन राहुल को कोई लड़की पसंद नहीं आती। और आखिर में माता पिता को पता चलता है कि जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में एक लड़की है जिसका नाम प्रिया है, और प्रिया बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। प्रिया का फ़ोटो मंगाया जाता है और जैसे ही राहुल को दिखाया जाता है तो राहुल खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे यही लड़की पसंद है और मैं इसी के साथ शादी करूँगा। और राहुल की हाँ देखते हुए फ़ौरन उसके माता पिता बिना देरी किए प्रिया के साथ रिश्ता तय कर देते हैं। फ़ौरन जितनी भी रस्में थी वो हो जाती हैं। वक्त आगे बढ़ता रहता है, लगभग 4 महीने इस बात को गुजर जाते हैं और फिर शादी की जो मुहूर्त था वो ढूंढा जाता है, पंडितों को दिखाया जाता है। तो उसमें डेट रखी जाती है 30 जून 2023। शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी 30 जून का। राहुल को बेसब्री से इंतजार था, वो तैयारियां कर रहा था, अपने दोस्तों को शादी के कार्ड बांट दिए थे और बारात पूरे तरीके से 30 जून को तैयार होकर निकलती है, सिकंदराबाद पहुंचती है। लेकिन जैसे ही बारात वहां पर पहुंचती है और जो लोग दुल्हन को देखते हैं तो उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि दुल्हन का जो पेट था वो बेहद ज़्यादा फूला हुआ था। अब जाहिर सी बात है, जब राहुल की फैमिली वाले पूछते हैं कि आखिर आपकी बेटी का इतना पेट फूला हुआ क्यों है, तो उसके लड़की के माता पिता बताते हैं क्या जो हमारी बेटी है प्रिया, इसका पथरी का ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से इसका पेट फूला हुआ है। अब जितने भी लोग ये सुनते हैं तो जाहिर सी बात है एक बीमारी है, और बीमारी की वजह से कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इस बात को ख़त्म कर देते हैं। अब शादी तो होनी थी क्योंकि इतनी सारी तैयारियां जो हो चुकी थी। जितना भी प्रिया की फैमिली वालों ने दान दहेज दिया था वो गाड़ी में लाद दिया जाता है और राहुल अपनी नई नवेली दुल्हन की विदा करवाकर अपने घर ले आता है। रात का टाइम था। अब रात के टाइम से लेकर जितनी भी रस्में थी वो हो जाती हैं। राहुल अपनी नई नवेली दुल्हन के पास कमरे में पहुंचता है और उसके बाद जैसे सारी चीज़ें होती हैं वो शुरुआत होती है। राहुल गिफ्ट देता है, घूंघट उठाता है, और जब वो संबंध बनाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, संबंध बनाने की शुरुआत करता है, तो उसी बीच जो दुल्हन था उसका चेहरा तो वैसे ही पीला पड़ रहा था, उसके चेहरे से पसीना आ रहा था। राहुल को लगता है कि शायद ये उसकी पहली मुलाकात है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसके पेट में बेहद ज़्यादा दर्द होने लगता है और राहुल फिर अपने फैमिली वालों को बुलाता है, रिश्तेदारों को बुलाता है और गाड़ी में
एक कार में लेकर जो राहुल की पत्नी थी, नई नवेली दुल्हन थी प्रिया, उसको अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचते वही डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। हालत बेहद ज़्यादा गंभीर थी, लड़की के दर्द हो रहा था। डॉक्टर्स आकर देखते हैं कि नई नवेली दुल्हन ने पेट इतना ज़्यादा फूला हुआ है, तो फ़ौरन अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। और जो बात डॉक्टर जैसे ही दूल्हे को बताते हैं, तो दूल्हा ही क्या, दूल्हे के सारे फैमिली वाले, घर वाले वहाँ से भाग जाते हैं। दूल्हे को बताया जाता है जो आपकी नई नवेली दुल्हन है वो 7 महीने की गर्भवती है और अभी फ़िलहाल में इसकी हमें डिलीवरी करनी पड़ेगी, इस वजह से इसकी ज़्यादा दर्द हो रहा है। फ़ौरन डॉक्टर्स की टीम आती है और आनन फानन में डिलीवरी की जाती है और जो प्रिया थी वो एक बच्चे को, एक लड़के को जन्म देती है। वहीं प्रिया की जब फैमिली वालों को बताया जाता है तो वो भी आनन फानन में वहाँ पहुँचते हैं। फैमिली वाले पूछते हैं कि आखिर तुमने हमारे साथ धोखा क्यों किया, तुम्हारी जो बेटी थी उसकी प्रेम कहानी किसी और से चल रही थी, किसी और का ये बच्चा था, फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तो वो लोग बताते हैं कि हमें नहीं पता, हमारी बेटी का 1 साल पहले ऑपरेशन हुआ था पथरी का, उसके बाद से ही हमारी बेटी का पेट फूले जा रहा था और हमारी बेटी ने बोला था कि पथरी की वजह से ही ये पेट फूल रहा है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों के बाद ये पेट दब जाएगा, हमें भी यही पता था। वहीं जब प्रिया से पूछताछ करते हैं जो लड़की, खुद उसकी फैमिली वाले, तो प्रिया बताती है कि गांव के ही एक युवक के साथ उसके अवैध संबंध काफ़ी टाइम पहले से चल रहे थे और शादी से पहले ही उसने जब संबंध बनाए तो वो गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के बाद जब उसको पता चला तो उसने अपने प्रेमी को ये बात बताई, तो प्रेमी ने बात करना पूरे तरीके से बंद कर दिया। वो करती तो क्या करती, वो दवा लाती तो कहाँ से लाती, और जो प्रेमी है उसने इनकार कर दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी और के साथ तूने संबंध बनाए होंगे, किसी और का ये बच्चा हुआ, इसीलिए ये बात को मैंने छुपा लिया, किसी को बताया नहीं। वही पुलिस तक ये सूचना पहुँचती है और जो प्रेमी था, जो लड़की की माता पिता थे, वो थाने में पहुँचते हैं, उस प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और दूसरी तरफ जो दूल्हा था, नया नवेला दूल्हा, सुहागरात बनने से पहले, सारी चीज़ें बनने से पहले तलाक हो जाता है। उधर से मामला ख़त्म होने के बाद जो लड़की के माता पिता थे वो अपनी लड़की को, उसके बच्चे को लेकर अपने सिकंदराबाद गांव में पहुंचते हैं और उसके प्रेमी को ढूंढा जाता है। अब प्रेमी से बातचीत की जाती है और लड़की की शादी उसके प्रेमी से कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लड़का वाला था, जो लड़का राहुल था, वो उसका रोती रोती बुरा हाल है, वो सदमे में है, बहुत ज़्यादा गम में है, उसकी पूरी फैमिली सदमे में है। और जो फैमिली वाले हैं लड़के की, वो बोल रहे हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर इस चीज़ का केस करेंगे और अपनी जो उनके साथ धोखा हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है, उसके खिलाफ वो एक्शन लेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? इसमें सबसे बड़ी गलती प्रिया की है। अगर प्रिया पहले से अपनी फैमिली वालों को बता देती तो शायद ऐसा ना होता। और दूसरी चीज़ कि इस टाइम पर बढ़ते वक्त के साथ साथ लड़कियों को भी बहलाया फुसलाया जाता है, उनके साथ गलत हो जाता है। तो लड़कियों के लिए ख़ासकर ये मैसेज है कि आप किसी के भी बहकावे में ना आएँ, इन प्यार व्यार के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है तो लड़का तो एक अलग साइड खड़ा हुआ है, सारी तकलीफ़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, आपके माता पिता को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। इसीलिए आप किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी की भी बातों में ना आए। अगर आप किसी से बात करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप बात कर सकते हैं, उसके साथ नॉर्मली मिल सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, संबंध बनाना, ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आखिर में आप फंस जाएंगे। अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है तो आप सिर्फ उससे यही बोलें कि तुम सबसे पहले अपने माता पिता को मेरे घर पर भेजो, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर मुझसे शादी करो। क्या ज़रूरत है ये सारी चीज़ें पहले करने की? तो ये इस बात का खासकर ख्याल रखें। और फिलहाल में हम कमेंट बॉक्स इसलिए बताते जिन लोगों ने कमेंट में नाम लिए हैं, क्योंकि हमारा जो कैमरा है उसमें बैटरी बहुत ज़्यादा कम है, वो बंद हो जाएगा, इसलिए जल्दी से नीचे जाकर आप कमेंट्स कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम ज़रूर आपका नाम लेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।